बस एक तुम ही लोग बचे थे ये पूछने के लिए कि सर एकेडमी कब चालू होगी। देखो, जब आपके ग्रुप पे नोटिस आ जाए कि एकेडमी इस डेट को स्टार्ट होने वाली है, तब से स्टार्ट हो जाएगी फिर, है ना। यस, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाएगा, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब पता चल जाएगा कब चालू करना है ना। चलो, तो कल कुछ होमवर्क दिया था, कल कुछ होमवर्क दिया था। कमिंग मंडे से हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी की कमिंग मंडे से हो सकता है ना। चलो देखते हैं क्या होता है, अगर होगा तो अच्छी बात। Which book to buy for more understanding? You have not to buy any book. आपको थियरी के लिए कोई सा भी बुक खरीदना नहीं है। जो नोट्स सर के हैं, जो नोट्स हमने बनवाए हैं बच्चों से, आप किसी से भी नोट्स अरेंज कर लीजिए। कोई बच्चा नोट्स डाल दो ग्रुप में, मगर ये भी है ना, बच्चे कंटिन्यूअसली आते रहते हैं तो बार बार नोट्स कौन डालता रहे। पर ठीक है, किसी के पास पीडीएफ है तो प्लीज ग्रुप में शेयर कर दे, कोई भी एक लोग शेयर कर दे। आपको नोट्स ही पढ़ने, जो भी न्यू लोग हैं, जो भी नए आए हैं मेरे लेक्चर में, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है। और नोट्स में जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, आप वो हमसे पूछिए, हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे। क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, है ना। चलिए ओके, कर देंगे, आप सेंड कर देंगे। आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड तो देखना ही देखना है, टाइम बचे तो क्लास के बाद आप अगर कुछ ऐसा डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और नोट्स से सॉल्व कर सकते हैं। और नोट्स पढ़ना है, बाकी कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ने हैं। और एम एस चौहान जो आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, उसमें सॉल्व करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे सॉल्व कीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा नोमेनक्लेचर की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी को लगेगा कि नहीं सर हमें और चाहिए, तो आप हमें बताएंगे, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, आपको वही मटेरियल सॉल्व करना है। नो बुकलेट, डोंट टच एनी बुकलेट, कोई बुकलेट आपको सॉल्व नहीं करना है ना। लीव द बुकलेट्स, बुकलेट से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ एम एस चौहान को सॉल्व करना है। ऑर्गेनिक के किसी भी बुकलेट को टच नहीं करना है, जब तक कि मैं आपको बोलूँ नहीं। किसी भी बुकलेट को नहीं टच करना है, किसी की भी नहीं। अरे हमने बोला किसी, कोई सी भी बुकलेट नहीं टच करना है ना। आपको कोई सा बुकलेट टच नहीं करना। अब देखो, एम एस चौहान के बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है कि नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कुछ और कर सकता हूँ, कुछ और पढ़ सकता हूँ, तो बेटर है फिजिक्स पढ़िए, बेटर है मैथ्स पढ़िए और बायो पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनिक में ही उतना टाइम दे। ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान मोर देन सफिशियंट है हमारे लिए। आगे आने वाले चैप्टर में हम एम एस चौहान के साथ साथ हिमांशु पांडे भी करेंगे, और आपको टॉपिक वाइज डीपीपी मिलता रहेगा। आगे आने वाले टॉपिक्स जो होंगे, आइसोमेरिज्म, जीओसी, उसमें टॉपिक वाइज आपको डीपीपी मैं दूंगा, आपको साथ में एम एस चौहान एंड हिमांशु पांडे करने हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट। और फिर भी किसी को लगता है कि नहीं, मुझे कोई सीट सॉल्व करनी है, एलन का करना है, फिरची का करना है, चैतन्य का करना है, तो आप कर सकते हैं, मना ही नहीं है हमारी तरफ से। मगर जो मैं बोलता हूँ करने, पहले वो करूँ, बेटर है उतना, मोर देन सफिशिएंट। आवश्यकता नहीं है उसमें एकदम रिसर्च करने की, पीएचडी नहीं करना है ना, सिर्फ पेपर निकालना है, पीएचडी नहीं करना हमें। चलिए, तो ये तक, यहाँ तक हो गया था ना हमारा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आएगा, फिर बेंजीन वाले केस आएंगे। तो हर जगह पे पहला रूल क्या कहता है हमारा, फाइंडिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, हमें प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करनी। दूसरा रूल क्या कहता है, हमें नंबरिंग करनी। तो हमने क्या किया है, फाइंडिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन के लिए जितने भी रूल्स होते हैं उन सभी को एक साथ एक्यूमुलेट कर दिया, क्योंकि अभी हमें ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल चेन होता क्या है, कैसे निकालते हैं। तो हमने कुछ सवाल करके हमें ये समझ में आया कि प्रिंसिपल चेन क्या होगा, कितना होगा, एक ही होगा। स्टार्टिंग क्लास में तुम्हें यही नहीं पता चल रहा था, व्हाट इज प्रिंसिपल चेन, कैसे डिसाइड करेंगे सर, है ना। अभी हमको इतना तो पता है। अब क्या है, प्रिंसिपल चेन के लिए रूल्स बढ़ते जाएंगे।
सब जब अनसैचुरेटेड आएगा तो रूल थोड़ा सा एक रूल और ऐड हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा 2 रूल और ऐड हो जाएंगे, बेंजीन आएगा 1 रूल और ऐड हो जाएगा, बाइसाइक्लिक आएगा तो रूल उसमें एक और रूल ऐड होगा, स्पायरो आएगा तो बाइसाइक्लो वाला हटा करके स्पायरो वाला एक रूल आ जाएगा। तो वो सारे चीजें यहाँ पर आएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सारे के सारे रूल्स को एक साथ एक जगह एक्यूमुलेट कर ले रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे पास न्यू न्यू एंटिटीज आएंगे हम सारे रूल्स को अप्लाई करते चले। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल चेन के लिए जितने भी रूल हैं सारे रूल आपको यहाँ मिलेंगे, आपको ये नोट करने हैं। टोटल कितने रूल हैं, 10 रूल्स हैं। अभी तक कौन कौन सा नहीं पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप, एफजी का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप हमने नहीं पढ़ा है तो इसको अभी हमें लिखना है, मगर ये अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स को ना पढ़े। मल्टीपल बॉन्ड हमने नहीं पढ़ा है, अभी इसका भी अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, अभी हम लोग क्या लगा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। साइक्लिक और साइक्लिक हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो चेन हैविंग लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर फंक्शनल ग्रुप पढ़ा नहीं अभी तक, फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड पढ़ा नहीं, ये भी नहीं लगा सकते। हाँ, ये वाला हम पढ़ रखा हमने, हम लगा सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर मल्टीपल बॉन्ड पढ़ा नहीं तो नहीं लगा सकते, और ये लगा सकते हैं। अभी जो टोटल 10 है उसमें 5 रूल्स हमारे लिए अप्लीकेबल है ना। ये जो स्टार्टिंग में आपने 9 रूल्स पढ़े हैं ना, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल चेन के लिए है उसको हमने यहाँ क्लब कर दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं ना, जो आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए सभी को यहाँ क्लब किया। उसी तरीके से नंबरिंग के भी देखो, नंबरिंग के लिए भी कुछ फिक्स रूल है। लोवेस्ट सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा नहीं, मल्टीपल बॉन्ड हमने पढ़ा नहीं, हाँ ये लगा सकते हैं। ये हमने पढ़ा नहीं अभी तक, और ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रूल अभी तक हम लगा सकते हैं। बाकी आने वाले रूल्स को हम देखेंगे और अप्लाई भी करके देखेंगे कैसे लगाना है। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए इसको। साढ़े 5 बजे पहुंचेंगे ना, 5:30 तक। ओके, हाँ यहाँ रुकना है। अच्छा, डिफरेंशिएशन करना है एक बार, किसी के टाइम पे ये आया भाई, पहले अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर का डॉट प्रोडक्ट तो उसके बाद लेकिन e नॉट बाय रूट 2 डिफरेंशिएशन
अरे हाँ 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 आया ना हाँ तो ये एक्स का उसके साथ करो फिर मिलेगा तुम्हें बी नॉट बाय टू माइनस बी नॉट स्क्वायर बाय टू एम इंटू टी प्लस ए का जे के साथ करोगे बी नॉट बाय टू और ए में पॉजिटिव है ना हो गए। प्लस क्यू बी नॉट का स्क्वायर बाय टू एम चल अरे हर्षिता सीता ओके ठीक है जल्दी से बेटा कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। ये माइनस आएगा ये जीरो पे ही आ रहा है ये जीरो पे ही आ रहा है डिवाइड गलत कहां है डिवाइड सही है ना ये बी की वजह से कुछ होगा क्या हाँ बी की वजह से भी होगा हाँ सही है अब जो बी वाला तो हमने कंसीडर ही नहीं किया बी वाला अब उससे चेक करना शायद अब आएगा कर लोगे अब दूसरा आगे मतलब मेन तो वही है जो परपेंडिकुलर बनेगा उससे आएगा कर लोगे आगे चलो यहाँ तक हो गए। एक मिनट रुको चलो नेक्स्ट पे आते हैं अब नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड। चलो अनसैचुरेटेड का नेम बताने हैं तो मॉलिक्यूल नंबर 1 का नेम तो तुम लोग बता ही सकते हो, बताओ तो क्या लिखोगे? बताओ आंसर करो जल्दी से। हाँ बोलो लेकिन बी के टर्म में ऑप्शन की नहीं तो बी के टर्म में भी ऑप्शन बीवाई अगर आप लिखेंगे तो बी वाला भी आएगा मैच ही करेगा ई जीरो भी फिर सही होगा ई जीरो के अलावा उसने क्या आंसर दिया एबीसीडी में चलिए कुछ लोगों ने पेंटीन लिखा है और कुछ लोगों ने पेंट वन इन लिखा है, दोनों ही करेक्ट हैं। अब हम थोड़ा सा ये समझना होगा कि पेंट वन इन ये कैसे आ रहा है और वन का क्या इंपॉर्टेंस है, वन क्यों आ रहा है, तो चलो देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूशन है और जो मल्टीपल बॉन्ड्स है, ये हमेशा क्या होते हैं, लोकेंट के साथ आते हैं, है ना। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। सब्स्टिट्यूशन, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज कम विद देयर लोकेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल बॉन्ड के लिए हमें लोकेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो नंबरिंग से लोकेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो अब हमें नंबरिंग करना है, लोकेंट के लिए तो नंबरिंग करना पड़ेगा ना, तो नंबरिंग करना है। अच्छा, नंबरिंग करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल चेन ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढो प्रिंसिपल चेन, तो ये एक ही चेन है ना सर, तो वही तो प्रिंसिपल चेन होगा। यस, एक ही चेन है और वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल चेन होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर यही एक प्रिंसिपल चेन है, अब क्या होगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन है और हम नंबरिंग करने चल रहे हैं। कहाँ से करें, तो आप देखो ये साइड ए और बी, ये ए है और ये बी है, किधर से नंबरिंग करेंगे। आते हैं हम लोग रूल्स फॉर नंबरिंग, क्या कहता है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर फंक्शनल ग्रुप, बट फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो ये हमारा वैलिड नहीं। दूसरे वाले पे चले, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर मल्टीपल बॉन्ड, तो यस इसको लगा सकते हैं। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर
मल्टीपल बॉन्ड जब लगाने चले तो मैं इस एंड से करता हूँ 1 2 3 4 5, बी एंड से करते हैं। अच्छा, बी एंड से कर रहे हैं तो बात यह है कि इसके लिए लोकेट क्या लोगे, 1 लोगे या 2 लोगे। तो देखो जिस भी डायरेक्शन में आप चलेंगे तो डबल बॉन्ड के 2 एंड है, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड। जो एंड आपको पहले मिलता है वही क्या होगा, उसका लोकेंट माना जाएगा, उसी को क्या माना जाएगा, उसका लोकेंट माना जाएगा। और याद रखिए नंबरिंग करते वक्त हमेशा डबल बॉन्ड आपको मिले तो डबल बॉन्ड को क्रॉस करना, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3, नहीं, यहाँ से करेंगे तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, हमेशा डबल बॉन्ड को क्रॉस करना होता है। तो हमने नंबरिंग देखा, तो अब इन दोनों में लोकेन डिसाइड करने क्या होगा, तो कौन पहले आया है, 1 पहले आया, या ऐसे भी कह सकते हैं दोनों में लोअर कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला लोवेस्ट है, तो ये आ गए। तो और अगर हम ए एन से करते हैं नंबरिंग तो क्या होगा हमारे लिए, ए एन से करो 1 2 3 4 एंड 5, 4 5 में इधर से चले ना हम, कौन पहले आ रहा, 4 आ रहा है, या 4 5 में कौन लोवेस्ट है, 4 लोवेस्ट है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, 4 लिख देंगे। क्लियर है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, बी से नंबरिंग होगी, क्योंकि ये हमारा सेट क्या है, लोअर सेट है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, बी से होगी। बताओ ये पॉइंट क्लियर है, बताइए ये पॉइंट क्लियर है सभी को, यस, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। चलो तो हमने इसका नंबरिंग कर दिया। जब आपने जो है जितना आपने जब कंप्रेस किया तो फिर वापस आएगा 1 2 3 4 5, अब नेम लिख रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स देन प्राइमरी प्रीफिक्स देन वर्ड रूट देन प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई अवेलेबल नहीं है तो मतलब ये वैकेंट चलाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, साइक्लिक नहीं है ना। वर्ड रूट में 5 कार्बन है तो क्या लिख ले हम लोग यहाँ पर, पेंटा लिख लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, तो अब देखो याद होगा आपको बोला था एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आ जाए तो इन का यूज करते हैं, तो क्या यूज करेंगे, इन नहीं, इन के साथ साथ लोकेंट भी डालने हैं, तो 1 इन, देन सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं है। अब जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, पेंट 1 इन, ई और ई है वोवेल है इसलिए ए यहाँ से एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया, तो क्या आ जाएगा, पेंट 1। अब एक चीज ध्यान दो, इसको आप ना ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पेंटिन, अगर एक ही डिजिट अंदर में रहता हो, नेम में एक ही डिजिट अगर अवेलेबल हो, हम उसको 1 पेंट इन भी कह सकते हैं। और अगर वो डिजिट 1 है तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 ही होगा, तो इसको सीधा पेंट इन भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो किसी ने ये लिखा वो भी करेक्ट, ये लिखा वो भी करेक्ट, ये लिखा वो भी करेक्ट। क्लियर है सभी को, बताएं क्या सभी को क्लियर है। क्या ये जो मीन ए बाय 2 तक ये तो ये ए बाय 2 तक तो लेफ्ट चलिए सभी को क्लियर है, नोट कीजिए। बहुत स्ट्रिंग से इन्फ्लुएंस में वो मूव कर रहा है, वो कर रहा है सिर्फ ए बाय 2 से लेके ए बाय 2 से ए तक का टाइम ए बाय 6 होता है ना, बनाने का मतलब टी बाय 6 जाने का और टी बाय 6 आने का केवल पूछने का के लिए दोनों के इन्फ्लुएंस है, तो टोटल टाइम इज टी बाय, ये पहले वाले कैलकुलेटर में नहीं है, दोनों दोनों के इन्फ्लुएंस का दोनों के लिए। चलो इस वाले पे चलते हैं। अब इस पे नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। एक सेकंड दीजिए किरण सर।
चलिए, तो यहाँ पे आ गए। अभी आपको क्या है, इसका नेम लिखना है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखा जाए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स में देखा जाए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वर्ड रूट में देखा जाए, वर्ड रूट में देखा जाए 6 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, हेक्सा आ जाएगा। फिर देखेंगे आप लोग इसके बाद प्राइमरी सफिक्स में देखेंगे कितने क्या है, 2 डबल बॉन्ड है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, 1 और 3। कहाँ कहाँ पे है, तो 1,3 डाई इन लिखेंगे, डाई इन लिखेंगे। याद रहे यहाँ पर आई नहीं हटेगा, ये वोवेल सिर्फ इन दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, कोई सेकेंडरी सफिक्स है क्या, फंक्शनल ग्रुप है क्या, कोई भी नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा हेक्सा 1,3 डाई। देखो ए रिमूव नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी है ना, डी इज कंसोनेंट, और कंसोनेंट है तो फिर ए रिमूव नहीं होगा। क्लियर है, अगर डी नहीं होता, सिर्फ ई था, ई था तो वोवेल था, ए क्या होता था, रिमूव हो जाता है। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। अरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना। चलिए, तो नेम देख इसका देखिए, किधर से भी दोनों एंड से नंबरिंग कर सकते हैं कि 1 2 3, 1 2 3 दोनों साइड से थर्ड आ रहा है ना, तो आप कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6 नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आ गया हेक्स, हेक्स 3 आई। अब देखो यहीं पर हमने उस दिन बताया था, दिस इज नॉट वाइन, दिस इज आइन। आइन प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ है, जैसे ऑनेस्ट होता है ना, तुम लोग ऑनेस्ट स्टार्ट किससे होता है, एच से होता है, तो क्या होता है हम लोग एन ऑनेस्ट नहीं, सॉरी, हम लोग ऑनेस्ट में क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वोवेल होता है, और ऑनेस्ट नहीं होता, एन ऑनेस्ट होता है ना, क्योंकि वहां पर ए एन का यूज करते हैं, जबकि ए एन किसके लिए यूज किया जाता है, वोवेल के लिए यूज किया जाता है। अरे ऐसा ही था, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट नहीं, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है ना। उसी तरीके से वाइन, सॉरी आइन जो है, WYNE, दैट इज आइन। आइन मतलब प्रोनाउंसिएशन और है, इस वजह से वोवेल प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ से ए जो होगा हमारा, हेक्सा का ए जो होगा, हेक्सा का जो ए होगा, ये रिमूव हो जाएगा और नेम में क्या आ जाएगा, हेक्स 3 आइन आ जाएगा। क्लियर है, बताएं, क्लियर है। इसकी एक उसको वी डैश हो जाएगी और इसकी जो ओमेगा डैश है ये आपकी हो जाएगी वी डैश है, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो सवाल मेरा वापस वही है कि आपका जो एंगुलर मोमेंट है वो कैसे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। दोनों लिखने पड़ेंगे, m into r cross b चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, प्लस i ओमेगा, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं किसको प्रायोरिटी ज्यादा, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों में से जो जिधर से पहले आएगा नंबरिंग उधर से करें। हाँ, दोनों अगर एक ही पोजीशन पे आ जाए तब हमें डिसाइड करने में दिक्कत होती है, तो वहां भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, किसी की प्रायोरिटी का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गए, तो इधर से देखिए 1
2 3 4, इधर से पहले पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर 1 2 3 4, चौथे पे मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब नेम लिखोगे इसका तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले आगे वर्ड रूट में ऑक्टा आ गया, उसके बाद क्या है आपके पास 1 इन है, और 1 इन के साथ साथ क्या है 4 आइन भी है ना, और कुछ भी नहीं है इधर, और इधर भी कुछ भी नहीं है। अब जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई है तो ए रिमूव हो जाएगा, आइन है तो ई रिमूव हो जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑक्ट। ऑक्ट 8 कार्बन है ना, हेप क्यों लिखे होते हैं? 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। ऑक्ट 1 इन 4 आइन। बताए सभी को क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? एन ई नहीं कैंसिल हुआ बेटा, एन ई कैंसिल नहीं हुआ है, हमने बोला वहां पर सिर्फ ई कैंसिल हुआ है, सिर्फ ये ई कैंसिल हुआ है, इसलिए कैंसिल हुआ है कि ये वोवेल है, आइन वोवेल है ना, तो ये ई रिमूव हो जाएगा। जैसे ई वोवेल था तो ए रिमूव हो गया, उसी तरीके से यहाँ आइन है तो ई रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कीजिए। ये बताओ, ये 4 0 ही आ रहा है क्या तुम्हारा? उसके पॉइंट और भी एमजी है या आपका नॉर्मल नोटेड। चलिए और ये इधर अब रहे आपके लिए सवाल। क्या सर, खुद तो बड़े आसान आसान सवाल सॉल्व कर लेते हो और हमारे लिए इतना लेंदी सवाल देती हो, दैट इज नॉट फेयर सर। चलो जल्दी से इसका नोमेनक्लेचर करो, नेम करो और बताओ करेक्ट आंसर क्या है।
बाकी दोनों सॉल्व कीजिए, 5 6 7 तीनों सॉल्व कीजिए, आंसर मत कीजिए, मैं आंसर लिखूंगा, आप क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना। आप पहले तीनों सॉल्व कीजिए, मैं आंसर करूंगा, आप क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना। चलो। मल्टीपल बॉन्ड लिख सकते हैं, मतलब पहले तो सब्ट्रैक्शन लिखाएगा ना, आपको नंबरिंग करने में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो रूल्स और नंबरिंग जो लिखवाया है उसको कांटेक्ट कीजिए एक बार, देखिए क्या लिखा है वहां पर, उसके अनुसार कीजिए। और सेकेंडरी प्रीफिक्स तो पहले ही आएगा, और डबल बॉन्ड तो प्राइमरी सफिक्स है, वो तो लास्ट में ही आएगा ना। जो उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे वो लास्ट में आएगा, और सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए जो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं वो तो पहले आएगा।
हो गए, तीनों हो गए। सॉल्व हो गए, तीनों हो गया सभी का, तीनों सॉल्व हो गया। चलिए तो फिर मैं आंसर लिखता हूँ, आप लोग चेक करें, क्रॉस चेक करते चलेंगे साथ में। इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं, वर्ड रूट में 9 है तो नोना आ गया। फिर प्राइमरी सफिक्स में क्या है 1 एंड 7, तो 1,7 डाई इन, देन 3,5 3,5 डाई आई, डाई आई। और सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी दिया नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो नेम जो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, नेम होगा नोना 1,7 डाई इन 3,5 डाई आइन। देखो यहाँ से ई अब की बार रिमूव नहीं किया क्योंकि यहाँ पर डी है, कंसोनेंट है इसलिए रिमूव नहीं किया है। और यहाँ से ए रिमूव नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर भी डी है, कंसोनेंट है इसलिए ए रिमूव नहीं किया है। सभी का क्लियर है ये, किसी को डाउट है तो पूछिए। सभी का क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। नहीं है। यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा P = A R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाय 2, यही आएगा क्या? तो एक बार कर लो। चलो, किसी को डाउट नहीं है यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो इधर से सब्स्टिट्यूशन है, इधर से मल्टीपल, किधर से नंबरिंग करेंगे। तो रूल्स फॉर नंबरिंग में पहला कहता है फंक्शनल ग्रुप, बट वी डोंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप, देन numbering will start from the end which will give lowest locant for सब मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 ब्रोमो सबसे पहले आएगा, फिर 7 क्लोरो, 7 क्लोरो आ जाएगा क्योंकि दोनों ही ये तीनों ही क्या है सब्स्टिट्यूशन है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है सबसे पहले लिखा जाता है, तो इसका भी तो नाम लिखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 आ गया, उसके बाद ब्रैकेट गया और यहाँ पर 1 डैश कॉमा 1 डैश, इसको लिखा हूँ 1 डैश, ये 2 डैश, 1 डैश कॉमा 1 डैश, देन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, देन इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल। ब्रैकेट बंद। टोटल कार्बन कितने हैं 8 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्ट। ऑक्ट के बाद देखो 1 पे इन है, ऑक्ट 1 इन नेम आ जाएगा। क्लियर है सभी को, बताइए ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है सभी को, किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को भी डाउट है तो पूछिए। चलो सभी को क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर भी गलत तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे, है ना। नंबरिंग में मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं ना बेटा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन को। नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको पहले देंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे। अगर आप देखेंगे तो इधर से सेट बनाओगे तो पहले किसके लिए सेट बनाओगे, मल्टीपल बॉन्ड के लिए बनाओगे। तो इधर से 1 होगा, इधर से चलेगा तो 7 आ जाएगा। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट
फॉर मल्टीपल बॉन्ड, अगर वो सेम आ जाता है देन लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर फंक्शनल ग्रुप, सॉरी फंक्शनल ग्रुप कहता हूँ, सब्स्टिट्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मुझे ये बताइए, ए बी एंड सी प्रिंसिपल चेन कौन सा है हमारा? बताओ, इस सवाल में क्लियर हो जाएगा आपका। बताइए फंक्शनल सॉरी प्रिंसिपल चेन कौन सा है? ए बी सी, डी यू कहाँ पे है भाई? डी यू क्या लिखे हो? बी सी, बी सी, बी सी, बी सी करेक्ट है ना? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो ए टू बी चलो और बी टू सी चलो, दोनों में ही मल्टीपल बॉन्ड, और ए टू सी भी लिख लेते हैं। मल्टीपल बॉन्ड ए टू बी में 3 आएंगे, बी टू सी में 3 आएंगे और ए टू सी में 2 आएंगे, तो ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाए तब क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कार्बन, ये भी सेम हो गए, मतलब ये भी नहीं हो सकता, इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन में चले, ए बी में चलो, ए ए बी में चलेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, 2 सब्स्टिट्यूशन आ गए। बीसी में चलो, बीसी में चलेंगे तो ये एक सब्स्टिट्यूशन हो गया पूरा, और फिर आगे ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी क्या हो गए, सेम हो गए। अब क्या देखेंगे, तो अब जाकर के देखो प्रिंसिपल चेन में अब लिखा होगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट, उसके बाद ये 3 हो गए ना नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद साइक्लिक और साइक्लिक है, तो साइक्लिक तो है नहीं। उसके बाद लिखा होगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर फंक्शनल ग्रुप, बट फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पर। उसके बाद लिखा है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर मल्टीपल बॉन्ड, चेक करो है या नहीं, चेक करके देखो है या नहीं, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं, वो करेगा, पर डीपी है क्या? पे डिपेंड करता है ना, तुमने जो लिया है वहां से लिया, हमने जो लिया है यहाँ वो पर थोड़ा सा देखिए ये सोल्व किया तो ये वाला अप्लीकेबल नहीं हुआ, ये वाला हमारा सेम आ गया, ये वाला हमारा सेम आ गया, ये वाला हमारा सेम आ गया, ये तो अप्लीकेबल ही नहीं होगा यहाँ पर, और ये भी अप्लीकेबल नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब ये 7 देखो, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर मल्टीपल बॉन्ड, ये वाला हमें लगाने हैं, लगा के देखते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर मल्टीपल बॉन्ड, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर मल्टीपल बॉन्ड लगा के देखते हैं। तो हम नंबरिंग करते हैं इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर मल्टीपल बॉन्ड। क्या क्या आ गया हमारे पास लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट में, तो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद 4 है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे वो चेक करना है, ये 1 पे है, 1 पे है यहाँ पे, और 4 पे है, 4 के बाद 10 पे है ना? और अगर आप बीसी में चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 4 10, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर मल्टीपल बॉन्ड भी देखो दोनों का सेम है या नहीं, बताओ सेम है, सेम है ना, सेम है, तो इससे भी प्रिंसिपल चेन डिसाइड नहीं हो पाया। तो अब क्या करेंगे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर सब्स्टिट्यूशन, तो चलो इस पे देखो सब्स्टिट्यूशन बीसी में, ए बी में देखिए, ए बी में तो पहला सब्स्टिट्यूशन 6 पे, तो ये 6 हो गया, ये पूरा सब्स्टिट्यूशन हुआ ना इसके लिए, तो पहला 6 पे, दूसरा 8 पे, तो 8 पे आ गए। दूसरे वाले में चेक करके देखो, दूसरे वाले में चेक करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे वाले में चेक करने चलेंगे तो बीसी में, इसमें ये वाला पोर्शन पहला आ गया, तो कहाँ पे है, ये भी 6 पे है, और ये वाला कहाँ है, 8 पे है। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट फॉर सब्स्टिट्यूशन भी चेक करो सेम है या नहीं, बताओ सेम है या नहीं, सेम है, यस सेम है ना? अब क्या चेक करना है, अब हमें लगाने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी इन, यहाँ भी इन, यहाँ भी इन, यहाँ पे इन, सभी जगह तो इन है ना, तो 1 पे भी इन, 1 पे भी इन, 4 पे इन, और 10 पे इन, 10 पे इन, इससे भी नहीं आ सकता।
अब क्या लगाएंगे, तो अब लगाएंगे लोवेस्ट टॉप सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पर आओगे, फोर्थ पे ही आ जाओ तुम, इसका नेम लिखोगे तो इथाइल पहले आएगा इसके नेम में, फिर ये पूरा चेन आएगा 1 2 3 4 5 पेंटाइल, तो यहाँ 2 डैश इथाइल, पेंट 4 इन आएगा, इनाइल आएगा, यहाँ पर मिथाइल पहले आएगा। इथाइल मिथाइल में कौन पहले आता है, इथाइल पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा इसका, पहले आएगा, तो प्रिंसिपल चेन क्या हो जाएगा, B2C हो जाएगा। बताओ ये क्लियर है सभी को, बताइए ये क्लियर है सभी को। बताइए ये क्लियर है सभी को। ये जो हमने किया ये तो एकदम सही है ना, नई एलिमेंट का वो करना मुझे लग रहा है कि तो नहीं होना लास्ट पॉइंट में हमने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। इसका जब आप अल्फा ये लिखेंगे, नेम लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहला इथाइल आएगा। इथाइल मतलब ये ई से स्टार्ट हो रहा है, आपको डाउट होगा तो उसका नेम लिख करके चेक कर लीजिएगा। इसका नेम लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, मिथाइल आएगा, तो मिथाइल सबसे पहले आया, एम आया, एम क्या होता है बाद में आता है, ई पहले होता है, अल्फाबेटिकली ये पहले आया। अब मैं इसका नेम लिखता हूँ, अब इसका मैं नेम लिखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये और ये सब्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले लिखेंगे हम 8 इथाइल लिखेंगे, 8 इथाइल लिखेंगे। फिर क्या आ गया आपके पास, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि B2C है ना, तो इसका नेम लिखना पड़ेगा, तो इसका नेम लिखिए, आप क्या लिखेंगे, आप 6 पे लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, तो अभी इसका जो नेम आएगा, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, हाँ ये 6 है, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। अब जब नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल, 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया आपके पास, पेंट 4 इन नाइल। रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट का ई हटा के वाई ऐड करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इनाइल लिखेंगे। अभी अब कितने कार्बन है टोटल, तो हम देखेंगे 11 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, अनडे का, अनडे का क्या आ गया आपके पास, 1 4 10 ट्राई इन नेम आ जाएगा। बताइए क्लियर है सभी को, लास्ट सवाल क्लियर है सभी को, क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आज क्लास यहीं बंद करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। यहाँ कितना यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, टोटल बाय 2 यहाँ कितना होगा, 4 के बाद क्या लिखा है, 4 लिखा है, ये 4 नहीं 4 डैश रहेगा, 4 डैश इनाइल लिखा है बेटा, ENYL, और यहाँ पर 10 लिखा है, 1 0 10 है, ये लोकेंट, नहीं कर सकते क्यों, वैसे तो हम जनरली यही करते थे कि भाई आपके पास अगर ब्रैकेट में इनाइल लिखा है। हाँ वायर लगी है क्लियर है सभी को, नोट कर लिया, चलिए फिर तो आज क्लास यहीं बंद करेंगे।
कल मिलेंगे।